आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? क्या हो गया? तो वही फर्स्ट क्लास है आज, ऑनलाइन कर रहे थे। क्या नाम? तुम्हारी भी फर्स्ट क्लास है? आए थे बीच में? और किसकी है फर्स्ट? तुम्हारी? तुम तो आते हो। बना लिया? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशंस मोस्ट ऑफ यू नो, ज़्यादातर लोगों को आती है। स्टिल जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करेंगे, ठीक है? जगह नहीं थी, वैसे एसिड बेस टाइट्रेशन भी यहीं आ जाएंगे। ये तो रिडॉक्स है, एसिड बेस भी आएंगे यहाँ। मेन चीज़ है एन फैक्टर, है ना, वैलेंस फैक्टर निकालना सीख जाओगे तो फिर तो N1V1 बराबर, लॉ ऑफ इक्वलेंस क्या कहता है? N1V1 बराबर N2V2, और नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, सबको पता ही होगा। अभी कुछ मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा। कोई एलिमेंट
जब अनकम्बाइंड स्टेट में होगा उसका रेफरेंस चार्ज ज़ीरो माना गया है। पहली बात रिलेटिव है ना सब चीज़ें, ठीक है। मान लो हम कहें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं चार्ज को जिसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं इसका रेफरेंस मान के ज़ीरो मान लूँ, ठीक है, तो अनकम्बाइंड स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जब कोई एलिमेंट जाता है और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो जितने वो लूज़ करता है वो उसके पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, और जितने कोई एलिमेंट गेन करता है वो उसका नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे सोडियम का यहाँ कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उसने, 1, और क्लोरीन का -1 हो जाएगा, ठीक है। MgCl2 में Mg का +2, क्लोरीन ईच का -1, और ये ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का हमेशा पर एटम निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं, पर एटम, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन हुए ही नहीं तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन नहीं होगा, यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स में जहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हुई वहाँ क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन नहीं होता, क्या वहाँ 0 0 0 होते हैं ईच एलिमेंट पे, नहीं। तो वहाँ पे ये डेफिनेशन वर्क नहीं करती, वहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज की डेफिनेशन वर्क करती है। वहाँ पे क्या कहा जाता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कोई गेन या लॉस तो है नहीं, बट क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद म्यूचुअल शेयरिंग होने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आएगा दोनों एटम में, तो कोई एक एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, पूरा पेयर, और पेयर के कारण 1 यूनिट ऑफ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि HCN का मॉलिक्यूल, ठीक है, HCN अभी जानने वाला केस लेते हैं पहले, C डबल बॉन्ड O, ठीक बात। ये बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है ये। तो ये बताओ 1 यूनिट ऑफ चार्ज पूरा का पूरा ऑलमोस्ट किसकी तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा और इसके कारण भी इस पे डेल नेगेटिव आएगा। यही डेल नेगेटिव इज कॉल्ड -1, ठीक है, यही डेल नेगेटिव -1 होगा, और कार्बन पे यही डेल पॉजिटिव +1 होगा यहाँ पे। अब बताओ कार्बन पे सिर्फ इन दो बॉन्ड्स के कारण आ रहा है कि उधर से भी आएगा, तो पहले बताओ ऑक्सीजन का -2 ऑन द बेसिस दैट ईच कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 2 यूनिट या 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ चार्ज, ईच कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 1 यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ऐसे ही इसके कारण -2 और इस पे प्लस डेल्टा, तो नेट चार्ज +4 एंड -2। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये रियल चार्ज होगा कि इमेजिनरी या इंड्यूस चार्ज होगा, इंड्यूस चार्ज होगा, और इंड्यूस चार्ज किस बेसिस पे होगा, ट्रांसफर पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पार्शियल शिफ्टिंग से, किस किस को इतनी बात समझ में आ गई, पार्शियल शिफ्टिंग से जो चार्ज इंड्यूस होंगे वही कोवेलेंट में ऑक्सीडेशन नंबर है, और आयनिक में जो इतने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होंगे वो उनके ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक। अब सबकी स्ट्रक्चर बना के हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करने हैं। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। थोड़ा सा मैं थोड़ा कन्वेंशनल से हटके बताता हूँ, ठीक है, सुनना। सबसे पहला रूल सबको पता है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in a compound
इज इक्वल टू कितना 0। सबको पता था ये रूल? बोलो। अभी रुक जाओ, लिखो मत, सारी स्लाइड्स बैक कर दूंगा, लिख लेना। वैसे भी तुम लोग डेली तो मैसेज कोई ना कोई करता ही है, नोट्स नोट्स नोट्स। अरे जब लाइव नोट्स बना रहे हो तो फिर नोट्स का क्या मतलब है? हाँ नहीं नहीं, तुम करते हो मैसेज, तुम बनाते नहीं हो क्या? फिर भी तुम्हें नोट्स भी चाहिए, रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए। अरे ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। कॉन्फिडेंस से रखोगे कि जो तुमने लिख लिया बस, उसके बाद उसी चीज़ को 10-10 बार देखने से कुछ नहीं होता। क्यों आते हैं ऑफलाइन? इसलिए तो आते हैं कि हमें पीडीएफ से छुट्टी मिले और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना देखने पड़े। द सम ऑफ oxidation number of all elements present on any ion is equal to charge present। ये भी पता है सबको? कार्बोनेट में चार्ज -2 है तो -2 से इक्वेट करोगे सम को कि 0 से? ठीक। अब चलो, ये तो बिल्कुल बेसिक रूल्स हो गए, है ना। अब लेट्स स्टार्ट कि हमें प्राइमरी फिक्सिंग किस किस की करनी है। प्राइमरी फिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फिर सेकेंडरी फिक्सिंग, सबका मतलब समझाऊंगा अभी। सबसे पहले एल्कली मेटल्स की प्राइमरी फिक्सिंग करूं। एल्कली मेटल्स Li, Na, K, फ्रेंसियम वगैरह, इन सब का +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2। पूरा एस ब्लॉक बताओ फिक्स हो गया कि नहीं? ठीक, एस ब्लॉक में पूरा फिक्स है। डी ब्लॉक आते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। हाँ, कैल्शियम छूट गया। चलो, डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है और वो है जिंक। कितना? +2। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जिंक का +2 ही रहेगा। मतलब कहने का क्या है, अभी समझ में चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, क्या कि अगर मैं ये कहता हूँ तुमसे कि ZnO, तो प्राइमरी फिक्सिंग अगर मैंने प्राइमरी फिक्सिंग जिंक की बोली है तो जिंक की ही होगी +2, और उसके बेसिस पे ऑक्सीजन का निकाला जाएगा। मतलब अगर वो कल के दिन ZnO2 2- दे दे या ZnO2- दे दे तो जिंक फिक्स होगा, ऑक्सीजन का उसके रिलेटिव निकलेगा। ये मतलब है प्राइमरी फिक्सिंग का। अगर मैं कहूं Na2O2, कौन फिक्स होगा? Na, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो पहले चार्ट में आएगा ही नहीं फिक्स करने वाले। ठीक है, पहले चार्ट में कौन कौन आ रहे हैं? एस ब्लॉक पूरा आ जाएगा, डी ब्लॉक का एक एलिमेंट आएगा जिंक, पी ब्लॉक के 13 ग्रुप में 2 आएंगे, एल्यूमिनियम गैलियम +3 फिक्स। ठीक, फिर उधर जाके सिर्फ एक फ्लोरीन जिसको मैं प्राइमरी में फिक्स करूंगा। सेकेंडरी में फिर मैं हाइड्रोजन को पहले फिक्स करूंगा, उसके बाद आएगा किसका नंबर? तुम्हारे फेवरेट ऑक्सीजन का। मतलब अगर मैं कहूं कि यहां ऑक्सीजन का निकालो तो बताओ सोडियम का फिक्स करके ऑक्सीजन का -1 होगा कि नहीं? यस सर। ये मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी का।
बोलो। डी ब्लॉक में सिर्फ इसका फिक्स करा गया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इज ऑलवेज +3, कुछ और नहीं हो सकता। और पांचवा किसके लिए है बच्चों? फ्लोरीन के लिए। बस इतना लिखो। सेकेंडरी में फिर सेकेंडरी में जो लिखवाए जाएंगे उनको सीरियल वाइज लगाना है। पहले किसका फिक्स करा जाएगा? हाइड्रोजन का। मतलब H2O2 का में अगर ऑक्सीजन निकालना है तो कौन सा फिक्स है? हाइड्रोजन फिक्स है। लेकिन अगर कैल्शियम हाइड्राइड में H का निकालना है तो किसका फिक्स है? इस तरीके से समझ में आ गई बात? लेट्स डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर इज defined as the number of electrons lost or gained by an element during its transition from uncombined state to combined state नेक्स्ट लाइन से लिखो ऑक्सीडेशन नंबर इज chosen to be zero in uncombined state। chosen लिख लो या assumed लिख लो। assumed ज़्यादा केमिस्ट्री वाला लैंग्वेज है। is assumed to be zero in uncombined state and given positive sign uncombined state to combined state। oxidation number is assumed as 0 in uncombined state and is given positive sign if electrons are lost and negative sign if electrons are gained। नेक्स्ट लाइन से लिखो above definition was valid for ionic compounds। above definition was valid for ionic compounds, comma, since in case of covalent compounds since in case of covalent compounds there is no transfer of electrons
So oxidation number is induced charge on the basis, किस बेसिस पर कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, 1 यूनिट। ऑन द बेसिस, भाई इंड्यूस कराना है तो कुछ बेसिस बनाना पड़ेगा ना, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के कारण कितना चार्ज इंड्यूस कराएंगे, 1 यूनिट कि 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 1 यूनिट, ठीक है। ऑन द बेसिस दैट ईच कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स, on the basis that each covalent bond contributes 1 unit of charge on the basis that each covalent bond contributes 1 unit of charge, comma, -1 to more electronegative atom, -1 to more electronegative atom, and +1 to less electronegative atom, and +1 to less electronegative atom। एग्जाम्पल CO2 बना लोगे। नोट एक और लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, एक नोट लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड पर एटम। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड पर एटम। अगर 4 है, 4 एटम है एक जैसे, तो चारों का एक साथ आएगा कि एक एटम का आएगा। अब यहीं से तुम थोड़ा सा सोचोगे तो ये बताओ, एक एटम का अगर 4 सल्फर एटम है, ठीक है, तो 4x करोगे ना, मान लो उसका निकालना है, ठीक है, तो ये बताओ जब x निकालोगे तो बाई 4 भी करोगे, तो बाई 4 फ्रैक्शनल आ सकता है कि नहीं? समझ में आई बात? यहीं से थोड़ा सा, अगर मैं तुम थोड़ा सा और दिमाग लगाओ यहीं के यहीं, तो तुम्हें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्या कि अगर मैं Na2S4O6 लिखूं, ठीक है, तो तुमने भाई +1 × 2 लिखा, +4x लिखा, -12 बराबर 0 करा, 4x आपका 10 आ गया प्लस का, तो 4x 10 आया, तो x + 10/4 आया। तो एक एटम का फ्रैक्शनल आ रहा है, एक एटम का फ्रैक्शनल हो सकता है जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे, आ सकता है, बट उस फ्रैक्शनल का मतलब ये नहीं है कि चारों सल्फर पे फ्रैक्शनल होगा, किसी भी सल्फर पे फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो इस फॉर्मूले से आ रहा है और इस कॉन्सेप्ट से कभी फ्रैक्शन आ सकता है। तो अब मैं अगर ये कहूँ तुमसे कि +10/4 कैन कम आउट इन मैनी वेज, लाइक +3, +2, +2, +3/4। नहीं आई बात समझ में? +10 कैसे कैसे आ सकता है 4 सल्फर एटम पे, ये बताओ। 4 सल्फर एटम पे +10 चार्ज कैसे कैसे आ सकता है? यू कैन फॉर्म सेवरल कॉम्बिनेशंस, बस +5 0 0, तब 4 पे ऐड करा तो +10 आ गया, बाई 4 आया। लेकिन क्या एक सल्फर एटम पे कभी फ्रैक्शन आएगा? नहीं आ सकता।
फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि वो वहां पे एवरेज है, एंड एवरेज कैन बी फ्रैक्शनल बट ऑक्सीडेशन नंबर कांट बी फ्रैक्शनल। किस किस को बात समझ में आई? अभी लेंगे इसका कॉन्सेप्ट फ्रैक्शनल का, पहले पूरी कैलकुलेशन खत्म करें। हेडिंग डालो, लिखो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। लिखा नहीं था? एफ, यस। +7 आता है क्लोरीन का, +7 तक आता है। फिक्स इतने तो प्राइमरी में फिक्स है, सेकेंडरी में देखते हैं किस किस को फिक्स करेंगे। अब इस तरीके से अगर प्राइमरी सेकेंडरी फिक्सिंग करते हो तो तुम्हारी वो टेंशन ख़त्म हो जाती है कि सपोज़ करो मैं कल के दिन बोलूँ तुमसे KO2 में ऑक्सीजन का निकालो, ठीक है, और तुम्हें याद नहीं आ रहा कि ये सुपर ऑक्साइड है, तो बताओ पोटेशियम को फिक्स करके ऑक्सीजन का निकाल लोगे ना? ठीक है, हमें नहीं पता, वो कंसेप्ट ही नहीं पता कि वो सुपर ऑक्साइड है। बोलो। सेकेंडरी फिक्स करते हैं, और सेकेंडरी फिक्सिंग में हम चलेंगे कैसे? सीरियल वाइज। कर
बट ये बताओ, सुनो, किसका फिक्स करोगे? हाइड्रोजन का, क्योंकि सल्फर का तो लिखवाया ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो +1 × 2 + x, सल्फर का कितना आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्टली -2, बट उससे पहले ऊपर जितने एलिमेंट्स मैंने लिखवा दिए, पहले किसका फिक्स होगा? उनका, फिर इसका आएगा नंबर। तो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये बताओ H2O2 में ऑक्सीजन का कितना आएगा? किसका फिक्स हो जाएगा? हाइड्रोजन का, ठीक है। कितना? हाइड्रोजन का फिक्स करोगे ना? कितना? कैल्शियम हाइड्राइड में किसका फिक्स करोगे? कैल्शियम का। ठीक है, ये भी याद नहीं रखना आपको हाइड्राइड है, ठीक है, बाद में आ जाएगा तब आप कह सकते हो हाइड्राइड है। बोलो। किसका फिक्स करोगे? सोडियम। और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? बोलो। परऑक्साइड बोलते हैं इसको। किसका फिक्स करोगे? क्या बोलते हैं? किसका फिक्स करोगे? ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? क्या बोलते हैं इसे? किसका फिक्स करोगे? तो ये अपना नॉर्मल ऑक्साइड होगा। लेकिन अगर ये आ जाए तो किसका फिक्स करोगे? बेरियम। तो X-1 आ जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अजीब सा है केस, बट एक बार एलन में दिया था, हालांकि कंट्रोवर्शियल था। CuH, ठीक है। कॉपर का बताओ। मेटल के साथ वैसे तो बुक्स में ही लिखा है मेटल के साथ हाइड्रोजन का -1 होता है, हाइड्राइड्स के फॉर्म में होता है, लेकिन ये मेटल हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इस कारण ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट केस है। तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो बताओ इसका +1 फिक्स करके कॉपर का -1 हो जाएगा कि नहीं? तो ये चापा वाले जो है ना, इनके केस में अगर हाइड्रोजन के साथ हो ये, तो किसका मेटल प्लस होगा कि हाइड्रोजन प्लस होगा? हाइड्रोजन प्लस होगा ये, और ये खुद माइनस में होंगे। समझ में आया? है मतलब बहुत जगह बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें हाइड्रोजन का -1 ही होगा। कंपाउंड
सारे चापा वाले ऑफ कोर्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो एग्जाम्पल को इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल्स को। तो अब पहला आया, दूसरा आया, अब मैं तीसरा रूल लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले किसको फिक्स करा था? हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कुछ एग्जाम्पल्स, फिर तीसरा हम फिक्स करेंगे। बस उसके बाद किसी को फिक्स नहीं कर सकते, बाकी सबका इनके बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, तीसरा किसका फिक्स है और वो भी रिलेटिव। ClBrI का। ठीक है, वो भी रिलेटिव कितना? ठीक है, मतलब अगर ClBr3 हो, ठीक है, तो किसका फिक्स होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, या अगर हम कहें ClBr3 के बजाय BrCl3 कहें, अब ज़्यादा सही है इंटर हैलोजन, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन बड़ा है और क्लोरीन छोटा है। ठीक है, तो किसको फिक्स करोगे? ब्रोमीन को, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा? नहीं, ब्रोमीन का फिक्स किया ना, सॉरी क्लोरीन का फिक्स करा, तो ब्रोमीन का +3 आ जाएगा। बोलो। तो हैलोजेंस में ऐसे फिक्सिंग होगी। फ्लोरीन तो हो ही गया, सबसे ज़्यादा ही है, -1 प्राइमरी में ही आ गया। ठीक है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन ब्रोमीन एक साथ हो तो किसका -1 लोगे? क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का निकालोगे उसके बेसिस पे। ये दोनों एक साथ हो तो ब्रोमीन का फिक्स करोगे, फिर आयोडीन का निकालोगे। ठीक है, लिख है, वो तो प्राइमरी में ही फिक्स हो गया। क्या नहीं आया? ऊपर से नीचे चलना है। Cl और Br एक साथ हैं तो फिक्स किसके करोगे? Cl को, तो -1 कर दिया ना फिक्स, तो ब्रोमीन का कितना आ गया? +3। हाँ, तो बस NaF दोनों का फिक्स, NaF +1 -1, MgF2 +2 -1 ईच, सबका फिक्स। कंपाउंड ही ऐसा बनेगा कि वो रूल्स सेटिस्फाई होंगे। हाँ बोलो। एक सेकेंड, IBr3 में किसका फिक्स होगा? Br का कितना? और आयोडीन का? समझ में आ गया? इतने ही है, इसके अलावा कोई कुछ छूटता नहीं है, कवर हो जाएगी तुम्हारी। लिखो। क्या है? F2O का एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। बताओ किसका फिक्स करेंगे? फ्लोरीन का कितना? -1। तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? अरे
हो गया? सर नेक्स्ट स्टडी करनी है। यस सर। थर्ड रूल ना भी पता हो तब भी तुम्हें पता है Cl और Br एक साथ आएंगे तो कौन फिक्स होगा? Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसका -1 होगा और उसके बेसिस पे निकाला जाएगा दूसरे एटम का। अब बताओ HClO4 मान लो मैंने दिया HClO4, तो पहले किसका फिक्स होगा? फिर क्या क्लोरीन का फिक्स कर सकते हैं कि वो सीरियल वाइज तीसरे पॉइंट पे आ रहा है? तो Cl का निकाला जाएगा +7। किस किस को बात समझ में आई? तो बहुत लोग कहते हैं सर आपने तो Cl का -1 फिक्स कर दिया था। मैं फिक्स नहीं किया था, यही तो मैं कह रहा हूँ। फिक्स कहाँ करा ये मैंने? जो पहले आया सेकेंडरी में उसका फिक्स करते गए और किसका निकाल लिया? जो बाद में आए उसका निकाल लिया। भाई एक एग्जांपल फिर से बोल दीजिए। बोल रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, अभी लिख लो। लिख लिया सबने? सपोज करो एग्जाम्पल आया आप पे HClO4, ठीक है। हालांकि वो तो अंडरलाइन करके देगा ही किसका निकालना है। कुछ भी ना पता हो, हमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हो तो किसका फिक्स करेंगे हम? पहले बताओ प्राइमरी में कोई है इसमें? प्राइमरी में कोई है? नहीं। इसमें बताओ किसका फिक्स करेंगे पहले? प्राइमरी में है, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ठीक है। इसमें फिक्स किसका होगा पहले? हाइड्रोजन। चलो लिख लेते हैं। फिर ऑक्सीजन का कितना? इसमें फ्लोरीन का -1 फिक्स करा, हाइड्रोजन का +1 फिक्स करा, और सबसे नीचे आने वाला ऑक्सीजन ही है कि नहीं? बोलो। ये थोड़ा अलग हो जाएगा क्या? चलो ब्लीचिंग पाउडर अभी अलग से लेंगे। लिख लो ये चाहो तो। यस, ये कभी फेल नहीं हो सकते। ये जितने मैंने लिखा है सोच समझ के बनाए हैं कि प्राइमरी में किसको फिक्स करें, सेकेंडरी में किसे फिक्स करें। सेकेंडरी में सीरियल वाइज, प्राइमरी में जब फिक्स ही हो गए तो वहाँ सीरियल वाइज का कोई सेंस बनता नहीं है। आप कुछ लिगेंड्स पे चार्जेस जस्ट याद दिलाए जा रहे हैं, ठीक है। याद करो, लिगेंड्स वर मोस्टली एनायनिक, समटाइम्स न्यूट्रल, बोलो, एंड वेरी रेयरली कैटायनिक। एक था कैटायनिक, NO फिलहाल अगर याद हो तो NO+ नाइट्रोसिलियम। चलो ये बताओ इन सब पे F-Cl-Br- पे कितना चार्ज आपको दे देना है अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आए? -1।
बिना सोचे। ये कॉम्प्लेक्सेस के केस डील कर रहे हैं अलग से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। साइनाइड को कितना दे देना है, -1। ऑक्जेलेट को कितना दे देना है, -2। हाइड्रोक्साइडो को -1। सल्फेट को, सल्फाइड को -2, ठीक है। नाइट्रेट को -1। फॉस्फेट को -3, ठीक है। थायोसल्फेट को -2, बोलो। टेट्राथायोनेट को, चलो छोड़ो इसे, थायोसल्फेटो तक याद रख। थायोसल्फेटो तो होता है ना लिगेंड। अब कुछ न्यूट्रल का भी याद दिला लें, बताओ। 0, CO 0, CS 0, इथाइलिन डायमीन याद करो, NH2 CH2 CH2 NH2 0, बाइडेंटेट। ग्लाइसिनेट -1। बहुत ज़्यादा नहीं मैं डिटेल में जा रहा, क्योंकि एक पूरी क्लास लगती है लिगेंड्स पे, और लिगेंड कैसे चिलेट करेगा, ठीक है, और कितनी रिंग्स बनाएगा। और वो रिंग्स में हर 3 बार IIT में क्वेश्चन आ चुका कि काउंट करके बताओ कि कितने मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे। जैसे चलो इतना लिखो, मैं मेरे को एक चीज़ याद आई, बताऊंगा। अच्छा, एक बस कैटायनिक और याद रखना फिलहाल। NO अगर कभी आता है तो NO वेरी रेयरली न्यूट्रल होता है, मोस्टली इट इज कैटायनिक। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जिससे पूछूं वो बताएगा। ये सब तो बड़ा आसान पोर्शन चल रहा है, इसमें तो बच्चे कहते हैं कि सर ये सब आता है। अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ आ जाए तो ये नहीं कि +1 उसने दिया, एक खुद ले लिया +2, ऐसा नहीं, ठीक है। दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड यूज्ड फॉर सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन के डिटेक्शन में सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, जब सल्फाइड आयन में ये मिलाया जाता है, वायलेट कलरेशन होता है, NO चेंज टू NOS। सल्फाइड इंसर्ट होता है इस लिगेंड में, इंसर्शन होता है,
ठीक है, इंसर्शन होता है और NOS में चेंज हो जाता है, NOS। तो NOS याद करो, लिगेंड होता है एक, बोलो। तो NOS पे कितना चार्ज होगा बताओ, जब सल्फाइड आया इस पे तो -1 होगा ना NOS पे, भाई इस पे +1, सल्फाइड आया -2, तो NOS पे कितना होगा, -1। ठीक है, तो खैर मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी तुम लोगों को, ज़रूरत नहीं थी आयरन का, जिससे पूछूं वो बताए आयरन। ये मान लेना कि ब्रैकेट है ही नहीं, ऐसे चलो जैसे ब्रैकेट ही नहीं है, बताओ। ठीक, x बोलो Fe का, सही, +2 + x, किस किस को इतना समझ में आ गया, x = बोलो अभी। बिल्कुल करते हैं, वैसे भी करते हैं ओरल, बिल्कुल इस पूरे पे -2 ओरली तुम कर सकते हो, ओरली इस पूरे पे -2 लाना है आपको। तो ये बताओ +1 पहले से है, -5 पहले से है, तो कितना आया -4, तो यहाँ +2 कर दें तो नेट -2 आ जाएगा। ये कंपाउंड कहीं देखा है मैं, जिससे पूछूं वो बताएगा। देखा है कहीं कंपाउंड ये, हाँ पहले देखा ही नहीं, लिखा हुआ भी। ब्राउन रिंग सुना है, ब्राउन रिंग सुना है, ब्राउन रिंग आयरन, ब्राउन रिंग सुना है, ये ब्राउन रिंग ही तो है आयरन का, ब्राउन रिंग। नाइट्राइट नाइट्रेट का डिटेक्शन, नाइट्रेट नाइट्राइट का डिटेक्शन, कंसेप्ट बड़े तगड़े हैं इसके पीछे। अगर मैं बताना शुरू करूं तो तुम्हें लगेगा वाह क्या कंसेप्ट है। चलो खैर पहले Fe का बताओ, तुम ही बताओ, आयरन का निकालो। =, +1 आ जाएगा सबका, और क्योंकि आयरन का +2 +3 होता है, +1 है, तो इसलिए अनस्टेबल रिंग है। ये सिर्फ तब बनेगी जब तुम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे, तब बनेगी, नहीं तो ये कभी बनेगी नहीं। तुम पूरे दिन एक्सपेरिमेंट करते रहना। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि आयरन का क्या है यहाँ पे +1 है, और क्योंकि आयरन के कौन कौन से होते हैं, +2 और +3 होते हैं। बोलो आया था। नाइट्राइट नाइट्रेट के डिटेक्शन में ये यूज़ होता है। ब्राउन रिंग कलर है, होता क्या है एक्चुअली, क्या है इनऑर्गेनिक में। जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे तो ये लिखाया जाएगा कि नाइट्रोजन की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करती हैं। बताओ यहाँ N+3 में है, HNO2 मीन्स +3, ठीक है। तो डिस्प्रपोर्शनेट करती है किस किस में, +5 में और +2 में। तो +5 वाला तो बच्चों नाइट्रेट हो जाता है, और +2 वाला होता है ये NO। दिस NO is responsible for
ये अपना हाइड्रेटेड फेरस आयन है, पानी में पड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, ठीक है। ये जब बनेगा तो ये लिगेंड चेंज रिएक्शन देता है, दिस गिव्स लिगेंड चेंज रिएक्शन, वन ऑफ द वाटर को खींचता है बाहर और खुद इंसर्ट होता है, ठीक है। तो ये बनाता है आपका FeH2O5NO, ठीक है। तो जैसे ही NO इंसर्ट होगा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा क्या, +1, ठीक है। लिगेंड चेंज रिएक्शन, नॉट लिगेंड इंसर्शन, लिगेंड चेंज, जबकि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लिगेंड चेंज कर देता है, NO में सल्फाइड इंसर्ट होता है, वो लिगेंड इंसर्शन है, ये लिगेंड चेंज है। हुए लिगेंड चेंज सब में, वहाँ भी हो गया वैसे तो NO में, याद ऐसे रखो, वहाँ इंसर्शन है, यहाँ वाटर हटा के एक NO का लिगेंड चेंज है, ठीक है। अब ये NO, तो ये बताओ ये नाइट्रेट आयन का ब्राउन रिंग टेस्ट क्या हो गया, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हमेशा डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं टू नाइट्रेट एंड NO, एंड NO हाइड्रेटेड फेरस आयन में क्या मारता है, लिगेंड चेंज। बहुत से बच्चे कहते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत से बच्चे कहते हैं सर नाइट्राइट में तो हमने पढ़ा ही था, नाइट्रेट में भी हमने पढ़ा था ब्राउन रिंग देते हैं, तो नाइट्रेट कैसे डिस्प्रपोर्शनेट करके और NO बना लेगा। नाइट्रेट एक्चुअली पहले फेरस से रिडॉक्स करेगा, सबने पढ़ा HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो। तो नाइट्रेट पहले फेरस से रिडॉक्स करेगा, फेरिक में लेके जाएगा, खुद आएगा नाइट्राइट में, फिर ये नाइट्राइट डिस्प्रपोर्शनेट करके NO, ये NO इंसर्ट, वापस वही आ गई बात। तो इसलिए ब्राउन रिंग दोनों एनायंस में बनती है, नाइट्राइट में भी और नाइट्रेट में भी। समझ में आया? खैर यहाँ तक लिख लिया सबने? FE का बताओ, 0 पक्का? कैसे? सही है। +3 आ गया सबका? बस एक रिमाइंडर था, सारे लिगेंड्स पे चार्ज जाके NCERT से देख लो, आज याद कर लो, इतनों से हमारा मोल तो निकल जाएगा। लिख लिया? Yes, sir.
किस किस को ये सेंटेंस समझ में आया? पर एटम को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कांट बी फ्रैक्शनल, बट ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालेंगे तो बाई 4 करेंगे, बाई 2 करेंगे तो फ्रैक्शनल आ सकता है। बोलो, बट उसका मतलब क्या ये हो गया कि सारे हर सल्फर एटम का फ्रैक्शन में हो गया? नहीं। अब मुझे एक सेंटेंस और बताओ, ये जो एवरेज है क्या ये हमेशा फ्रैक्शनल आएगा? इट कैन बी अ होल नंबर ऑल्सो। अब स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल, जिससे एक आईआईटी का कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ, Na2S2O3 में सल्फर का फ्रॉम रूल्स +2 आ रहा है सबका? जल्दी बताओ। ये अब ये लिखने का टाइम है क्या? इसमें लिखना पड़ेगा तुम लोग। बोलो। तो ये भी तो एवरेज ही है, बट ये तो होल नंबर आ गया। बातें समझो, पकड़ो, ठीक है? इसका मतलब जब भी कोई एलिमेंट की एटॉमिसिटी 1 से ज़्यादा होगी, है ना, और हम इस फॉर्मूले से उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो एवरेज आएगा, क्योंकि बाई एटॉमिसिटी करोगे ना तब तो एवरेज होगा। बट एवरेज कैन बी अ होल नंबर ऑल्सो। रूल तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन एवरेज फ्रैक्शनल भी आ सकता है। अब मुझे ये बताओ कि फ्रैक्शनल इसका मतलब हमेशा एवरेज होगा, लेकिन होल नंबर जरूरी नहीं है कि एवरेज हो, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है कि नहीं? बस ये सेंटेंस पकड़ लो बस। क्या कि अगर फ्रैक्शनल आए तो वो तो पक्का है, इट कांट बी इंडिविजुअल, इट शुड बी एवरेज, बट होल नंबर कैन बी एवरेज एज वेल एज। ठीक बात। एक सेकेंड, इसकी स्ट्रक्चर पे मैं वापस आऊँगा ज़रा। पहले तुम निकालो इसका ज़रा। +10/4 आ गया। जैसे चाहो, 2 से 2 काटना चाहते हो काट दो, क्या जा रहा है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर मैं इंडिविजुअल तुमसे पूछूं तो इंडिविजुअल के फिर हम वही रूल्स लगाएंगे। बताओ, इस सल्फर और इस ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इन 2 बॉन्ड्स के कारण। ऐसे ही इन 2 बॉन्ड्स के कारण +2, और इस सिंगल बॉन्ड के कारण +1। तो
तुम कहोगे इस वाले बॉन्ड की वजह से नहीं लिया, तो वो तो लाइक एटम के बीच में है, बॉन्ड पेयर सेंटर में रहेगा। बोलो। अब बताओ इसका, इसका जरा जोड़ दो। यही आया? तो इंडिविजुअल तो फ्रैक्शनल नहीं आया किसी का भी, बोलो। ठीक, इस ये Na2S2O3 है, पिछले वाला एग्जाम्पल जिसमें एवरेज क्या आ रहा था? +2। मुझे इंडिविजुअल चाहिए, फटाफट बताओ। 0 + 2 इंडिविजुअल 4 इंडिविजुअल 4 आएगा, 0 + 4 0 + 4। आराम से सब लोग निकाल। तुम बताओ। चार्ज इंड्यूस करते चलो, जैसे इसमें करा इंड्यूस। ज़ीरो +4 0 and +4 0 +4 तो पक्का एवरेज +2 भी आ रहा है। 0 +4 ऑनलाइन कितना कितने आ रहे हैं? एक एक सल्फर पे बताओ, क्योंकि आईआईटी में तो एक एक सल्फर पे पूछेगा। एवरेज पूछेगा क्या आईआईटी में? बताओ थोड़ा सा अनम्यूट करके, वैसे तो अनम्यूट करते रहते हो। सर हाँ 0 +4 रोशन, अच्छा। अभिनव, अच्छा। सर 0 + 4 आएगा। और लोग बताएं। इससे सेम आ रहा है। +4 0। यहाँ एक +5 -1 भी आया है एक बच्चे का, है? नहीं आया? क्या पता? हाँ ना ना ऐसा कुछ। ये तो फिगर अगर स्ट्रक्चर बना दी तो फिर तो बॉन्ड के +5 -1, ऐसे तो +6 -2 भी हो सकता है। +6 -2, हाँ पक्का? हाँ हो सकता है ना। हाँ सर, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो +6 -2 भी हो सकता है। +6 -2, अच्छा। +7 -3 नहीं आ सकता। देख लो, बना के देख लो किस तरह दोगे। तो +7 कैसे दोगे? 6 तो बॉन्ड ही है। बताओ।
सल्फर का तो मैक्सिमम +6 हो सकता है। हाँ +4 0 +4 0। सर अलाइंड +5 -6 वो यूज ही नहीं है, वो 0 हो जाएगा। हाँ तुम रीजन बता रहे थे +6 -2 का, क्यों? हाँ याद है। कैसे 0 होगा क्योंकि लाइट वो देगा ही नहीं। 0 + 4 is wrong. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। उसको थोड़ा थोड़ा याद है पहले का। याद कर। हाँ जब हम पॉजिटिव में वो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ना, तो इसमें सल्फर के एक उसमें बॉन्ड बनाते हैं। तो लॉस गेन की डेफिनेशन तो कब की ख़त्म हो चुकी है? दोनों साइड तीनों साइड क्या होता है? टेक्निकल लेवल पे बात करो। ना 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 हिंट देता हूं, ये बताओ sp कार्बन और sp3 कार्बन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? sp। हिंट दे दिया, आप तो बताओ। लाइक एटम्स में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है अगर हाइब्रिड स्टेट अलग अलग हो। चलो निकालते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, बाकी तो पाई है। एक सिग्मा 2 लोन पेयर। मोर परसेंटेजेस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर -2, और इसके कारण +2, और बाकी 4 के कारण तो +4 तुम लोग का आ ही गया था। हाइब्रिडाइजेशन अलग होने के कारण भी तो सेम एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकता है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो जब सल्फर ने 6 बॉन्ड बना ही लिए तो लोन पेयर तो कोई नहीं बचेगा। सल्फर के बाहर की शेल में 6 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, और 6 के 6 बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं बने हुए। बताओ, इतना बेसिक तो पता होना चाहिए। ऑक्सीजन फैमिली की बाहर की शेल में 6 हैलोजेंस की, 7 नाइट्रोजन में, 5 कार्बन फैमिली में, बोरॉन फैमिली में सिर्फ 3। तो इतना तो पता होना चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन सब ने बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। और इतना भी पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड्स काउंट होते हैं, ना कि पाई बॉन्ड्स। तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा sp3। अब इस पे आओ, बताओ सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ने बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर बचे। तो बताओ सिग्मा प्लस लोन पेयर करो जरा। 3 आया ना स्टेरिक नंबर? सम 3 आया, 3 आया तो sp2। तो किस में ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है? 3 मिले और 3 में 1 एस था, यहाँ 4 मिले और 4 में 1 एस था। यहाँ 25% एस है कि नहीं? वहाँ 33% एस है। तो जितना ज़्यादा एस होगा उतना ज़्यादा टूवर्ड्स न्यूक्लियस होगा, उतना ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ ये बस लिख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं। यहाँ देख लो, खुद चेक कर लो, बताओ ये सल्फर भी sp3 1 2 3 4 और ये वाला भी 1 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3 तो जब सब सेम है तब 0 0। क्या मतलब? लाइक एटम्स में हमेशा चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन, बस। नहीं आया समझ में? चलूं आगे? फॉर्मूले से तो तुम निकालो जल्दी कार्बन का। स्ट्रक्चर से पहले सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताते जाओ। कोई टेंशन अब नहीं लेनी है, जब सारे sp हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इन दोनों बॉन्ड्स के कारण 0, इन दोनों के कारण, तो इसका 0 आ गया सबका, इसका एवरेज +4/3 हो गया। इंडिविजुअल कार्बन का बताते जाओ। लेफ्ट टू राइट कार्बन का बताते चल लेते हैं, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। लेट्स से इसका यूपीएससी अगर करें तो दिस विल बी फर्स्ट,
एवरेज नहीं, मैं इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ। फिर मैं फॉर्मूला पूरा लिखूंगा, फिर उसमें एवरेज निकाल देना। अभी तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। यस आयुष, C1 का बताओ। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो +2 कैसे हो सकता है? तुम बताओ। C1 C1, अरे एक सेकंड में बच्चे बता देते यार इसे। C1 -2, भाई ये sp2 है, उधर वाला भी sp2 है और उधर वाला sp3 है, तो इन दोनों बॉन्ड, डबल बॉन्ड को देखना है क्या तुम्हें? डबल बॉन्ड के कारण दोनों कार्बन पे 0 0 आएगा, फिर क्या टेंशन ले रहे हो? हाइड्रोजन कार्बन में सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे याद भी होनी चाहिए। हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5। sp3 वाले की बताई मैंने, तो sp2 वाले की और ज्यादा होगी। बोलो, नहीं आया समझ में? तो बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं? इनके कारण -1 और -1, और ये कार्बन sp2 3 सिग्मा है ना, ये कार्बन भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, हाइड्रोजन भी तो सिग्मा से ही होगा, तीसरा सिग्मा, बट इसका चलो खैर, इन दोनों बॉन्ड्स के कारण तो नो चार्ज, तो इस C1 का -2 आ गया सबका। फिर बताओ तुम ही C2 का बताओ। एक्सपेंडेड फॉर्म बना देता हूँ लोग। अब बताओ, C2 कार्बन अरे यार sp2 sp3 लिख दिया। इन 3 हाइड्रोजन के कारण -3 और इसके कारण +1। नहीं आया समझ में? नहीं आया? लो थोड़ा बड़ा लेके, अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन बताते जाओ। पहले 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, -1
और इन दोनों के कारण 0, तो नेट इन दोनों के कारण इस पे 0, इस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो नेट -2, इस पे -1 बट +1, सारे कार्बन का निकालते चलो। पहले मुझे बताओ IUPAC हो चुका है? हाँ, इसका IUPAC बताओ पहले तो फटाफट, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। ब्यूट 1,3,3I, एल्कीनाइन होता है ना, एल्कीनाइन। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दिया क्योंकि हर चीज आइडेंटिकल थी, नहीं तो ना देते। हर चीज जब आइडेंटिकल हो तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाए। चलो करो अब, इसका मतलब ये कार्बन IUPAC से 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, निकालते जाओ। फटाफट C1 बोलो, -2, C2 0 हाइड्रोजन के कारण आएगा ना -1, लेकिन इस बॉन्ड के कारण फिर +1, बोलो। हाइब्रिडाइजेशन आता है निकालना? हाँ, ये पता है sp वाला ज़्यादा नेगेटिव होगा, ये नहीं पता? याद ही करना है, ये बॉन्डिंग में भी याद ही करोगे, अभी कर लो। बताओ, कोई इसमें तुम्हें वहाँ न्यूक्लियस थोड़ी दिखा देगा ले जाके। बताओ, ये और ये में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये वाला ज़्यादा है, 50% ऐसा है इसमें, तो इस पे क्या आएगा? +1, और इस पे -1, ठीक है। और इन तीनों बॉन्ड के कारण 0, और इस पे तो अब मैंने इतने एटम का करा दिया कि अब तुम लाइक एटम देखते ही सबसे पहले क्या चेक करोगे? तब बिना उसके 0 नहीं करोगे। अब करोगे कि नहीं? अब भी हाँ, ये मोल 2 है एक्चुअली, मोल 2। अपने आप को सेटिस्फाई करना है तो मोल खत्म, 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चल रहा है। Yeah.